देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश की राजधानी दिल्ली समेत भारत के ज्यादातर राज्य ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन केरल के मौजूदा हालात देखकर लगता है कि यहाँ सांस लेना बाकी राज्यों की तुलना में थोड़ा सरल है। मौजूदा हालात देखें तो लगता है कि यहाँ इस बेशकीमती प्राणवायु की कमी नहीं और आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो इस राज्य के पास इतनी क्षमता है कि यह इसका उत्पादन भी कर सकेगा। ऐसा कहने के पीछे एक ठोस वजह है। अभी के ताजा आंकड़ों और तथ्यों की बात करें तो केरल अभी ही नियमित रूप से प्रतिदिन 70 मीट्रिक टन ऑक्सीजन तमिलनाडु को और 16 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कर्नाटक को निर्यात कर रहा है। एक सूत्र के अनुसार कोविड केयर के लिए वहां पर हर रोज 35 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की और नॉन कोविड केयर के लिए कुल प्रतिदिन 45 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। कुल क्षमता 199 मीट्रिक टन प्रतिदिन है और अगर जरूरत पड़ी तो केरल इसकी उत्पादन क्षमता को और बढ़ा भी सकता है। केरल में ऑक्सीजन की कमी न होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ मरीजों की संख्या तो है, लेकिन यहाँ मरीजों को ऑक्सीजन की आवश्यकता उस तरह से नहीं पड़ रही जैसे कि दूसरे देश और दूसरे राज्यों में। देश के कई हिस्सों में मरीज ऑक्सीजन की कमी के चलते जान तक गंवा रहे हैं। केरल के कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर मोहम्मद अशील ने कहा कि हम शुरुआती स्टेज में ही मामलों की पहचान कर पाने में सक्षम हैं और ऐसे में हम इलाज भी जल्दी शुरू कर पा रहे हैं, इसलिए हर मरीज को ऑक्सीजन लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। वहां के एक डॉक्टर कहते हैं कि हमने वार्ड कमेटी को पुनर्जीवित किया। वार्ड कमेटी के सदस्य जैसे ही किसी को बुखार होता है या उसमें कोई लक्षण दिखाई देता है तो हम उसकी पहचान कर लेते हैं। चाहे बुखार किसी भी वजह से हो, उनका कोविड टेस्ट जरूर किया जाता है और उसी के अनुरूप उनका इलाज किया जाता है। डॉक्टर के अनुसार रोजाना इस्तेमाल के लिहाज से मेडिकल ऑक्सीजन की मांग बीते सप्ताह के 73 मीट्रिक टन से बढ़कर 84 मीट्रिक टन हो गई। हालांकि इस बढ़ी हुई मांग को लेकर वहां के डॉक्टर परेशान नहीं हैं। वो कहते हैं कि वर्तमान में सभी फिलिंग प्लांट 100% क्षमता के साथ काम नहीं कर रहे। अगर मांग बढ़ती है तो ये सभी फिलिंग प्लांट 100% क्षमता के साथ उत्पादन करने लगेंगे। राज्य में कुल 11 एयर सेपरेशन यूनिट्स हैं। मौजूदा समय में आइनॉक्स अकेले रोजाना 149 मीट्रिक टन का उत्पादन करता है। इसके बाद एएयू प्लांट प्रतिदिन 44 मीट्रिक टन और केएमएमएल प्रतिदिन 6 मीट्रिक टन का उत्पादन कर रहा है। वहां के डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इस स्थिति में हैं कि 6 महीने के भीतर क्षमता बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर के अनुसार अगर कोई संकट की स्थिति आती है तो सभी संयंत्रों की 7 दिन 24 घंटे की क्षमता है और यहाँ से राज्य के हर कोने में सिलेंडर में ऑक्सीजन पहुँचाई जा सकती है। यह अपने आप में आश्चर्य करने वाली बात है कि जो राज्य आज दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहा है वो पिछले साल खुद ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा था, लेकिन कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान ही केरल ने उचित कदम उठाए। जब देश में कोरोना महामारी बढ़ने लगी थी तब वहां के डॉक्टर ने सभी बल्क प्लांट्स और मेडिकल ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर को पत्र लिखकर मेडिकल ऑक्सीजन निर्माण बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था और उसका नतीजा उन्हें अब मिल रहा है। एक आधिकारिक पत्र के अनुसार सोमवार को राज्य में 21,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आए और 28 लोगों की मौत की पुष्टि की गई। सरकार की ओर से बयान जारी करके ये कहा गया है कि कोरोना के मामले में तुलनात्मक रूप से कमी देखी गई है। केरल में पूर्ण रूप से लॉकडाउन की घोषणा नहीं की गई। एक सर्वदलीय बैठक में राज्य की सभी पार्टियों ने इस बात पर सहमति जताई कि पूर्ण लॉकडाउन इस समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन चेन ब्रेक के लिए सख्त प्रतिबंध लागू करने पर जरूर सहमति जताई। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।